जय हिंद बच्चों। आई एम राजकुमार। आई टीच मैथमेटिक्स एट इम्पैक्ट क्लासेस। बच्चों, कल जो एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों का बहुत अच्छा हुआ होगा। लेकिन फिर भी बच्चों, जिन बच्चों का फिर भी अगर कोई कमी रही है किसी तरह की, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आगे अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट टाइम अप्रैल में एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसकी अच्छे से तैयारी करो और मेहनत करते रहो। चलो, आज हम उस पेपर को डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो कल अपने एग्जाम में आए हैं। ओके, तो देखो, इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस बच्चों पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं, तो मैं उसे आगे डिस्कस करूंगा। ओके, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, अपने को z दे रखा बच्चों, z इक्वल टू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। ओके, और y किसके बराबर दे रखा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस में x। तो कितना आ गया, y की वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, और बच्चों पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसने बोल रखा है बच्चों, जो बॉक्स है वो किसको डिनोट कर रहा है, अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है। ओके, इफ x इज नॉट एन इंटीजर बट पॉजिटिव। बच्चों x क्या है, इंटीजर नहीं है, x इंटीजर में बिलोंग नहीं करता, लेकिन x क्या बच्चों, पॉजिटिव है। x क्या बच्चों, पॉजिटिव नंबर है कोई ने कोई। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। तो अपने से बच्चों z की वैल्यू पूछी है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन में x इंटीजर नहीं मानना मेरे को, लेकिन मैं x कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर लेट कर लेता हूं। तो लेट x इक्वल टू मान लिया 1 पॉइंट बच्चों 6 है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं। ओके, तो बच्चों क्या आ गया अपने पास, 1.6 माइनस में 1.6। इसके बाद हमें क्या करना है, 1.6 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे बच्चों हम, तो कितना होगा अपने पास, 1 होगा, माइनस में 1.6। तो अपने पास कितना आ गया बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.6 आ गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 0.6 कितना, माइनस 0.6। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 0.6 कितना होगा, -1 होगा। तो अपना आंसर कौन सा आ गया बच्चों, ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपने को क्या देखा बच्चों, f ऑफ 2 ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस में 1। f 2x की वैल्यू क्या दे रखी है, 4x स्क्वायर प्लस में 1 दे रखी है अपने को। ठीक है, देन फॉर हाउ मेनी रियल वैल्यू ऑफ x विल f2 ऑफ x बी दी gm ज्योमेट्रिक मीन। f2x क्या है बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, अपने पास fx का और f4x का। बच्चों अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है किस किस का बच्चों, fx और f4x का, तो बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां से f2x कितना आ गया मेरे पास, f2x का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों अपने पास, fx इंटू में f4x अपने पास ये आ गया। अब मेरे को बच्चों f2x की वैल्यू तो मेरे पास है। ओके, देखो प्यारे बच्चों, अपने को किस किस की वैल्यू चाहिए, fx की वैल्यू चाहिए और f4x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे f2x क्या दे रखा मेरे को, f2x दे रखा 4x स्क्वायर प्लस में 1 दे रखा है। ओके, तो बच्चों अगर मेरे को fx चाहिए तो मैं क्या कर देता हूं, इसे x को रिप्लेस कर देता हूं, x को रिप्लेस कर देता हूं किससे, x/2 से। तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इक्वल टू 4x/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1। तो कितना आ गया बच्चों अपने पास, x स्क्वायर प्लस में 1 आ गया, कौन, f ऑफ x आ गया मेरे पास ये। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए था बच्चों, f4x चाहिए था। अगर मेरे को f4x चाहिए है मेरे को, तो बच्चों यहाँ पे x की जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 2x रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x4x के लिए 4f4x रिप्लेस x/2x। ओके, तो बच्चों कितना आ गया, f4x आ गया अपने पास। तो कितना आ गया, 4 इंटू में 4x का होल स्क्वायर प्लस में 1, कितना आ गया बच्चों अपने पास ये, सॉरी किससे रिप्लेस किया, 2x से रिप्लेस किया, तो 2x का होल स्क्वायर, तो कितना बन गया 16x स्क्वायर प्लस में 1 आ गया बच्चों। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। f2x कितना था, 4x स्क्वायर प्लस 1 का क्या बच्चों, होल स्क्वायर है। fx कितना है मेरे पास बच्चों,
एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आई है, और एफ फोर एक्स की वैल्यू कितनी है, 16x स्क्वायर प्लस में 1 है बच्चों। ओके, तो यहां से आगे देखो तुम, ये कितना बनेगा अपने पास बच्चों, 16, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 था अपने पास, ठीक है, ये 16x स्क्वायर प्लस 1 था अपने पास, तो कितना बन गया, 16x की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना बन गया, ये 16x स्क्वायर प्लस में 1 आ गया। तो बच्चों यहां से कितना आ गया, 16x की पावर 4 प्लस में 1 प्लस में 8 एक्स स्क्वायर आ गया अपने पास, ठीक है। तो कौन कट गया बच्चों, यहां से कैंसिल आउट हो गया, 16x की पावर 4, 16x की पावर 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहां से क्या बन गया अपने पास, यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ओके, तो बच्चों जब मैं इसको, ये कितना बन गया, 17x स्क्वायर बन गया, ये कितना 8x स्क्वायर है, तो इसको उस साइड लेके आऊंगा तो 9x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी, ठीक है। तो बच्चों इसके कितने अपने पास क्या होंगे, वैल्यू सेटिस्फाई करेगी बच्चों, रियल वैल्यू एक ही वैल्यू सेटिस्फाई इसको करेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इसने बोला है ए बी सी डी, क्या बोला है, ए बी सी डी इज एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। सबसे पहले तो बच्चों आपको आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की कंडीशन पता होनी चाहिए। ओके, तो क्या बोला बच्चों इसने आगे, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो हम बना लेते हैं भाई प्यारे बच्चों, हम एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ओके, ट्रेपेजियम क्या दे रखा है, ए बी सी डी। ओके, इसने बोला ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बच्चों ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, और इसने बोल रखा है कि ये ट्रेपेजियम आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है। बच्चों आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या है मैं बता दूं आपको बच्चों, जो पैरेलल साइड है, जो दूसरी वाली साइड होगी अपने पास, AD बराबर किसके होगा बच्चों, BC के होगा। AD इक्वल टू किसके होगा, BC के होगा। ओके, और बच्चों ये क्या दे रखा अपने को, पैरेलल साइड दे रखी है, और बच्चों वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, ये 2,3 दे रखा बच्चों, ये अपने पास कितना 4,3 है बच्चों, C कितना है 5,1 है। और बच्चों अपने को क्या बताना है, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स D, D के कोऑर्डिनेट अपने को बताने हैं, ठीक है। बच्चों सबसे पहले तो हम कंडीशन लगा देते हैं, कौन से वाली, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल टू डी सी। बच्चों ए बी और डी सी अगर पैरेलल है तो एक बात बताओ मेरे को, दोनों के जो स्लोप होंगे वो बराबर आएंगे, दोनों के दोनों स्लोप। बच्चों जब आप उस कंडीशन को सोल्व करोगे, जब दोनों के दोनों स्लोप निकालोगे, एक वैल्यू तो आपको वहां से मिलेगी। ओके, और दूसरी बच्चों जब इन दोनों साइड को इक्वल डिस्टेंस फार्मूले से बराबर करोगे तो आपको वहां से x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन बच्चों आप करना, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जाएगी कैलकुलेशन, हालांकि इजी है क्वेश्चन, टफ नहीं है। ओके, मैं जल्दी से करवाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, तो हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों अपने पास C, ठीक है, क्या बनेगा, C बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा बच्चों अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, कंसीडर द पॉइंट, 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं P एंड Q, लाइन ऑन द पैराबोला। बच्चों किस पैराबोला पे लाई करते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4kx। ओके, तो बच्चों आप पैराबोला बना लो, तो ये पैराबोला कैसा बनेगा बच्चों, ये अपने पास पैराबोला बनेगा। ओके, 2 पॉइंट क्या दे रखे बच्चों, P पॉइंट दे रखे, साथ में क्या बोला, इफ द वर्टेक्स इज एट A, तो बच्चों वर्टेक्स A पे है तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0,0 होगा, क्योंकि बच्चों कौन सेटिस्फाई करेगा इसे, 0,0 सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद 2 पॉइंट दिए बच्चों, P पॉइंट दिया अपने को 4k, 4k, और बच्चों अपने को एक पॉइंट दिया है Q पॉइंट क्या दिया अपने को, 4k माइनस 4k, ठीक है। इफ द वर्टेक्स A, देन व्हाट इज द एंगल PAQ, तो एंगल पूछा है अपने से, PAQ एंगल पूछा है, मतलब ये वाला एंगल अपने से पूछा है बच्चों। ओके, देखो कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ बच्चों, एक लाइन तो ये बन गई आपके पास और एक लाइन ये बन गई, बात समझ आ गई। और क्या आपको बच्चों स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना नहीं सिखा रखा, तुम बोलोगे सर बिल्कुल सिखा रखा है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास स्लोप ऑफ PA, ठीक है, m ऑफ किसका, PA, तो कितना आएगा बच्चों अपने पास 4k माइनस 0, 4k अपॉन में 4k माइनस 0, 4k कितना आ गया बच्चों 1। एक स्लोप निकाल लेते हैं बच्चों हम इसका, किसका स्लोप है,
निकाल लेते हैं बच्चों, क्यू ए का निकाल लेते हैं, क्यू ए लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। तो अपने पास कितना आएगा -4k, ओके, अपॉन में कितना आएगा बच्चों, -4k -0, 4k -0 अपॉन 4k, तो कितना आएगा -1। एक बात बताओ बच्चों, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ गया, 1 इंटू में -1 कितना आ गया बच्चों, -1। तो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा ये एंगल, 90 डिग्री होगा। समझ आ रहा है ना बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको भाई। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। बच्चों ने बोला कंसीडर द फॉलोइंग फॉर दी टू क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन है बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर, ओके। इन्हें बोला है Z1 एंड Z2 बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और साथ में क्या कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करते हैं। तो अपने से पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 बाय Z2, Z1 बाय Z2 की अपने से वैल्यू पूछे। तो एक बात बताओ बच्चों, Z1 स्क्वायर प्लस में Z2 स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, -Z1 Z2 आ गया। तो बच्चों मैं बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ Z1 बाई Z2 से, तो क्या बनेगा, Z1 अपॉन में Z2 प्लस में Z2 बाई में Z1 इक्वल टू -1। बच्चों मैं इसे क्या मान लेता हूँ एक टाइम के लिए, a मान लेता हूँ, किसको, Z1 बाई Z2 को। तो ये क्या बनेगा, a प्लस में 1 बाई a नहीं बन जाएगा भाई, इक्वल टू -1। तो बच्चों a स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास, एक ओमेगा आ गई और एक क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर आ गई बच्चों मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं बच्चों, Z1 बाई Z2 किसको माना था मैंने, a को ही तो माना था। Z1 बाई Z2 किसको माना था, a को माना था। इसका मतलब, और a की वैल्यू क्या है, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है। तो Z1 बाई Z2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास, ओमेगा आ गई, ठीक है। तो बच्चों ओमेगा क्या होता है अपने पास, ओमेगा इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा √3/2। बच्चों आप इसका मोड नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं आप, इसका मॉडुलस आप निकाल सकते हो, ठीक है। बात समझ आ गई। तो कितना आ गया बच्चों अपने पास, 1/4 प्लस में 3/4, कितना आ गया बच्चों आंसर, 1 आ गया। यहाँ से कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसी का क्वेश्चन था वो पीछे। देखो यहां से क्या आ गई थी अपने पास, ओमेगा की वैल्यू आ गई थी ना, Z1 बाई Z2 किसके बराबर आ गया था अपने पास, ओमेगा के बराबर आ गया था। ओमेगा क्या था, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 था। और इसने बोला रियल पार्ट ऑफ Z1 बाई Z2, तो कौन होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 बाई Z2 बच्चों, -1/2। तो यहाँ पुट कर देता हूँ 1/2 -1/2 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। आंसर क्या आ गया बच्चों, 0, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ द 5 कंजुगेटिव, क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ 5 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज, बच्चों एपी की 5 कंजुगेटिव टर्म्स है, एपी की 5 कंजुगेटिव टर्म्स है, कंजुगेटिव मींस लगातार टर्म्स, उनका प्रोडक्ट क्या दे रखा अपने को, 2 2 9 6 3 5, ठीक है। और क्या बोला, फर्स्ट फिफ्थ सेकंड एंड फिफ्थ टर्म आर इन जीपी, और उसके फर्स्ट फिफ्थ एंड सेकंड टर्म किसमें है, जीपी में। तो बच्चों मैं इसमें क्या कर लेता हूं, इसको जल्दी से करने के लिए, देखो वैसे तो आप a प्लस डी a प्लस 2d मान के कर सकते हो, लेकिन बच्चों उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आप इसको फैक्टराइज करो। जब बच्चों आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनने वाला है, 3 की पावर 8 इंटू में 5 इंटू में 7 बनेगा। समझ आ गई बात। तो मेरे पास बच्चों, जो भी मेरे पास बच्चों एपी की 5 टर्म्स थी कंजुगेटिव, उनका बच्चों प्रोडक्ट कितना था, ये था, ये आने लग रहा है, ओके। तो बच्चों मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, बच्चों मैं लिख सकता हूं इसे 3 इंटू में 9 इंटू में 15 इंटू में 21 इंटू में अपने पास कितना 27 लिख सकते हैं। बात समझ आ गई बच्चों। तो फर्स्ट टर्म बच्चों इसने क्या बोला है, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, बच्चों फर्स्ट सेकंड, और बच्चों अपने पास कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म। इसने बोला कि इसके अंदर है आपके पास फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ टर्म आर इन जीपी, किसके अंदर है, जीपी के अंदर है अपने पास फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ टर्म, ओके। 1 2 3 4 5, ओके। तो अपने पास कितना है, 3 आ गया, 9 आ गया, ओके। 9 के बाद कितना है 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद 27। तो अपने पास ये टर्म्स किस में आ गई बच्चों, जीपी में आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। इसने बोला है कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ओके। इसने बोला है कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों अपने पास इन टर्म्स के बीच में, ठीक है। तो 9 3
-9। फर्स्ट टर्म तो ये है बच्चों, और सेकंड टर्म क्या है अपने पास, ये है। तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास, 6 है। डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। ओके, फर्स्ट सेकंड, एक सेकंड देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, और ये बच्चों ये सेकंड टर्म नहीं थी। एक मिनट में दोबारा लिख देता हूं। क्या था भाई अपने पास, इसको हमने लिखा इस नंबर को 3 इंटू में बच्चों 9 इंटू में 15 इंटू में 21 इंटू में कितना आ गया बच्चों अपने पास 27। तो फर्स्ट टर्म क्या बच्चों ये है, सेकंड टर्म बच्चों ये है, और बच्चों फिफ्थ टर्म ये है। तो एक बात बताओ, क्या ये जीपी में नहीं है? तुम बोलोगे सर ये बिल्कुल जीपी में है। ओके, तो ये कंडीशन भी अपने पास इसकी सेटिस्फाई होने लग रही है। तो बोला है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो बच्चों एपी का कॉमन डिफरेंस कितना, 6 नहीं है आपके पास, कितना कॉमन डिफरेंस 6। तो अपने से क्या पूछ रहा, कॉमन डिफरेंस इसने पूछा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। इसने बोला अपने पास u प्लस डब्ल्यू, u प्लस वी की वैल्यू ये दी है और w की वैल्यू बच्चों ये दी है, और बच्चों 0, इसने बोला वेर u इज एन इंटीजर, u क्या रहेगा अपने पास, इंटीजर रहेगा, एंड v है जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे √7 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। जब इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 8 में से माइनस करके बच्चों इसको एक्सपेंड करोगे आप, तो आप क्या पाओगे, आपका W भी बच्चों 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब बच्चों 0 लेस देन v प्लस W लेस देन क्या रहेगा, 2 रहेगा आपके पास। ओके, तो इसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v प्लस W, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v प्लस W। अपने पास u प्लस v कितना है बच्चों, 8 प्लस 3√7 की पावर 20 है। ओके, और बच्चों अपने पास W कितना दे रखा है, 8 माइनस 3√7 की पावर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। बच्चों जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, इसको जब एक्सपेंड करूंगा और इसको एक्सपेंड करूंगा, मैं यहां से ऐड कर लेता हूं u प्लस v प्लस W बच्चों। तो जब दोनों को एक्सपेंड करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा कि जो मेरे पास इरेशनल टर्म्स है, इरेशनल, इसमें बच्चों नेगेटिव साइन आएगा ना इरेशनल के आगे, ओड वाली जो होगी, तो वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और बाकी जो बचेंगे वो सब इंटीजर्स बचेंगे, और बच्चों वो ऐड होके क्या होंगे, 2 टाइम हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 2 टाइम हो जाएंगे। बात समझ आ गई यहां तक? तो बच्चों और v मेरे पास जो u है, u की वैल्यू कितनी दे रखी बच्चों अपने पास, u की वैल्यू बच्चों अपने पास जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, v प्लस में w इक्वल टू 2, और ये जो भी नंबर बनेगा एक्सपेंड करने के बाद जब इसमें से u सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों आप क्या पाओगे कि v प्लस w की वैल्यू लगभग क्या पॉसिबल ऑप्शन को देखते हुए बच्चों, एग्जैक्ट नहीं ऑप्शन को देखते हुए क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। ओके, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ खास नहीं है। u प्लस वी क्या अपने पास 8 प्लस 3√7 की पावर कितना 20, और बच्चों w कितना अपने पास, मल्टीप्लाई करनी है दोनों की, 8 माइनस में 3√7 की पावर 20, तो कितना बनेगा 8 प्लस 3√7 इंटू 8 माइनस 3√7 पूरे की पावर कितना बच्चों अपने पास 20 है। तो कौन सा फार्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी लग गई बच्चों। तो कितना बनेगा 64 माइनस में कितना बनेगा a स्क्वायर 9 इंटू 7 बच्चों 63 की पावर 20, कितना आ गया बच्चों 1 आ गया अपने पास। कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो भाई द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, ओके, a स्क्वायर b स्क्वायर नॉट इक्वल टू c स्क्वायर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने से पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 हो, और a प्लस b प्लस c अगर 0 हो बच्चों, एक रूट तो 1 होता है और एक रूट होता है c बाई a। एक रूट क्या रहेगा 1 रहेगा और दूसरा रूट क्या रहेगा बच्चों c बाई a रहेगा। ओके, तो बच्चों आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स का जो सम है वो कितना बनने लग रहा है, 0 बनने लग रहा है। ठीक है, इसने बोला है कि दोनों के दोनों रूट क्या अपने पास इक्वल है। ठीक है, तो मीन्स एक रूट 1 है, दूसरा c बाई a है, तो बच्चों दो
दोनों रूट आपस में क्या दे रखे, इक्वल दे रखे, दोनों रूट क्या दे रखे इसने अपने को, इक्वल दे रखे। तो बच्चों मैं इसके रूट निकाल लेता हूं, एक तो बच्चों 1 है और दूसरा क्या आ गया c/a, तो c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a कितना आ गया बच्चों, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर a की वैल्यू कितनी बच्चों, x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये गिवन है। तो बच्चों इसको जब सोल्व करेंगे कितना आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो बच्चों मैं किसको इकट्ठा कर लेता हूं यहां से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है अपने पास, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इस साइड इसको ले आओ बच्चों अपने पास, किसको, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को उस साइड ले आते हैं, तो कितना बन गया 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया बच्चों। और क्या बन गया अपने पास बच्चों, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पूरी की पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या पाएंगे बच्चों, a/2/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय में ए स्क्वायर प्लस में 1 बाय में सी स्क्वायर। तो किस क्या बन गया बच्चों, ये अपने पास HP किस में है, ये HP के अंदर अपने पास है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, कंसीडर दी फॉलोइंग, 3 स्टेटमेंट अपने को दी है। ठीक है, 10 22 माइनस 5 डिग्री कोट दिया बच्चों, और 10 माइनस में कोट सेम एंगल दिया अपने को। इन हाउ मैनी अबव आर इरेशनल, तो इनमें से कितने कौन कौन से इरेशनल नंबर है ये पूछा आपने से। बच्चों मैं आपको बता दूं, इसकी वैल्यू जो होगी अपने पास वो होगी √2 माइनस में 1 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी बच्चों √2 प्लस में 1, कोट की वैल्यू, जब इसको √2 माइनस 1 इसकी वैल्यू निकाल ली आपने। ठीक है, और बच्चों इसको जब रैशनलाइज करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, कोट की वैल्यू, क्योंकि कोट इज 1/10। ओके, तो बच्चों अपने से इसकी वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे तो बच्चों 10 की कितनी है अपने पास, √2 माइनस में 1, ये कितना बन जाएगा, माइनस √2 माइनस में 1। तो बच्चों क्या हो जाएगा, √2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो बच्चों ये तो इरेशनल नंबर नहीं है अपने पास, तो ये स्टेटमेंट तो क्या होगी बच्चों, इरेशनल नहीं है, ये तो क्या अपने पास रैशनल, ये कट गया। तो कौन कौन सी बच्चों, फर्स्ट एंड 2, तो ओनली 2, 2 ही इसमें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बच्चों ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, तो बच्चों पेपर ज्यादा टफ नहीं था, पेपर इजी ही था। लगभग जिस बच्चे ने हमारे पास टेस्ट और मॉक टेस्ट अच्छे से दिए हैं, तो मैं मानता हूं कि लगभग 80 to 85 क्वेश्चन वहीं से मतलब आ रखे थे। मैं बताऊं न्यूमेरिकल वैल्यू भले चेंज हो रखी हो बच्चों, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज थे, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लास्ट मॉक टेस्ट में भी डाला था हमने। तो देखो इसको आपने को किसकी वैल्यू बतानी है, x बाय ये cos थीटा, y बाय दिस एंड z बाय दिस, ये अपने को दे रखा। अपने को वैल्यू बतानी है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक टाइम के लिए थीटा को क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ, थीटा को क्या कंसीडर कर लेता हूँ 0। तो बच्चों कितना बन गया, x बाय में 1 बन गया, इक्वल्स टू y बाय में cos ऑफ 2 पाई बाय में 3 बन गया, z बाय में cos ऑफ 2 पाई बाय में 3 बन गया। तो x बाय 1 इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 बच्चों। ठीक है, आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 2 पाई बाय 3 की, -1। ठीक है, y अपॉन में -1/2 आएगी। ठीक है, z अपॉन में -1/2। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इसमें पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1/2, z की वैल्यू -1/2। तो आंसर कितना आ गया बच्चों आपके पास, 0। कोई आंसर आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, अपने को दिया बच्चों P10 थीटा -30 डिग्री, Q10 थीटा प्लस 120 डिग्री, देन इसकी वैल्यू अपने से पूछिए बच्चों। ठीक है, जब रेशो पूछ रखा बच्चों तो नॉर्मल सी बात है, वहीं पे क्वेश्चन किसकी तरफ चला जाता है बच्चों, कंपोनेंटो डिविडेंडो की तरफ चला जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से P/Q जब मैंने निकाला तो कितना आ गया अपने पास, tan ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री अपॉन में बच्चों tan ऑफ थीटा माइनस में 30 डिग्री। ओके, तो बच्चों मैं एक टाइम के लिए क्या कर लेता हूं, थीटा प्लस 120 डिग्री को x मान लेता हूं और थीटा माइनस 30 डिग्री को बच्चों y मान लेता हूं। समझ आ गई बात यहाँ तक आपको। तो बच्चों P/Q कितना आ गया आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, tan ऑफ x अपॉन में tan ऑफ y आ गया। तो यहां से बच्चों मेरे को P माइनस Q चाहिए, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो तो लगाना ही पड़ेगा, P प्लस Q अपॉन में P माइनस Q। कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चों, tan x प्लस में tan y अपॉन में tan x माइनस में tan y। बच्चों जब इसको आप सोल्व करोगे, tan x को क्या लिखो sin x बाय cos x, और sin x
वाई बाय कोस वाई, तो कितना बन गया साइन एक्स कोस वाई प्लस में बच्चों कोस एक्स और ये कितना है साइन वाई। यहां से कितना बनेगा बच्चों साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई बन गया आपके पास बच्चों। आगे देखो क्या है अपने पास, किसका फार्मूला है ये पी प्लस क्यू अपॉन में पी माइनस क्यू इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में बच्चों साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बन गया। तो बच्चों साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जब आप निकालोगे तो कितना बन गया 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस में 90 डिग्री बन गया बच्चों। ठीक है, यहां से क्या बनेगा साइन ऑफ, जब माइनस करोगे बच्चों यहां से तो माइनस करने पर ये प्लस का हो जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा तो कितना बनेगा 150 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा बच्चों 150 डिग्री। तो ये कितना बनेगा बच्चों साइन 2 थीटा प्लस 90, तो कितना बनेगा कोस ऑफ 2 थीटा हो गया आपके पास। और ये कितने है इसकी वैल्यू 1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो अपने पास कौन सा आंसर करेक्ट होगा 2 कोस 2 थीटा। ओके, समझा ना बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पे ध्यान दे हुए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर n माइनस 6n को अगर मैं डिवाइड कर दूं 36 से। तो ये पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा, क्या पूछा बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा। बच्चों मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, और n की वैल्यू बच्चों अपने को 100 दे रखी है, n की वैल्यू कितनी है 100। मैं 7 को क्या लिखता हूँ 1 प्लस 6 की पावर n लिख लूं, और माइनस में 6n की वैल्यू कितनी बच्चों 100 है। तो 1 प्लस 6 की पावर n को बच्चों जब हम एक्सपेंड करेंगे तो अपने पास कितना होगा बच्चों ये 1 आएगा। इसके बाद क्या आएगा 100c1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपके पास 100 होगी, इनटू में बच्चों कितना आएगा 6 आएगा। बात समझ आ गई। फिर बच्चों आपके पास कितना आएगा प्लस में 100c2, और 6 का क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्या आएगा 100c3, 6 का क्या बनेगा क्यूब बनेगा। चलता रहेगा बच्चों ये, ठीक है चलता रहेगा 100 तक अपने पास। और लास्ट में मेरे को तुम एक बात बताओ बच्चों, माइनस में 600 नहीं है, तो बच्चों एक बात बताना तुम मेरे को, ये 600 से अपने पास 600 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये वाली टर्म्स है बच्चों, ये इनके अंदर तो सबके अंदर 36 है ना, इनके अंदर तो सबके अंदर क्या है बच्चों 36 है, तो ये तो डिवाइड होके किससे 36 से क्या देने वाली है रिमाइंडर 0 देने वाली है। ये सब क्या देने वाली है बच्चों रिमाइंडर 0 देने वाली है। तो अपने पास कौन बचा के ला 1 बचा। ठीक है 1/36। तो बच्चों अपने पास रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। सब बच्चों को समझ आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन एंड, कितनी स्ट्रेट लाइन दे रखी है बच्चों अपने को 4 स्ट्रेट लाइन दे रखी है, और बच्चों एक सर्कल दे रखा है। इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एज वेल एज सर्कल, मतलब सबको इंटरसेक्ट करवाना है। तो ये बोला है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे 4 लाइंस के बीच और एक सर्कल के बीच। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों। एक बात बताओ, इसमें जब मैं लाइन से लाइन को इंटरसेक्ट करवाऊंगा तो बच्चों मेरे पास 4 लाइनें हैं, और लाइन इंटरसेक्ट करवाने के लिए कितनी लाइनों की जरूरत पड़ेगी 2 की जरूरत पड़ेगी। तो इन 4 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लेता हूं। और बच्चों जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो कितने पॉइंट पे काटती है, एक ही पॉइंट पे तो काटती है भाई। ठीक है, तो बच्चों इससे तो ये केस बन गया। अब ये भी तो हो सकता था ये लाइनें बच्चों किसके साथ इंटरसेक्ट करने लग जाए सर्कल के साथ। बच्चों अगर एक लाइन सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करवानी है तो 4 में से कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लूं। ठीक है, और एक लाइन बच्चों सर्कल को कितने बार काटेगी 2 बार काटेगी। तो बच्चों ये बन गया अपने पास, यहां से 4 से 2 कितना होगा बच्चों 6 प्लस में 4 इंटू में 2 कितना आ गया बच्चों 6 प्लस में 8, कितनी आ गई वैल्यू अपने पास 14। तो ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, इन एन एपी द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स इज पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, मतलब एस पी अपॉन में एस क्यू बच्चों पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर दे रखा है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी बात करेक्ट है, देखते हैं भाई कौन सी बात करेक्ट है। इन एन एपी द रेशो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म, एक बात बताओ बच्चों, फर्स्ट ओड नेचुरल एन आपके पास फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला क्या बच्चों आपके पास है एन स्क्वायर, कितना है एन स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसने क्या दे रखा पी टर्म्स दे रखे और उनका सम कितना पी स्क्वायर, तो मैं क्या कर लेता हूं, और क्यू टर्म्स है बच्चों क्यू का सम कितना क्यू स्क्वायर, तो मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं बच्चों, मैं ओड नंबर की एक एपी कंसीडर कर लेता हूं। मैंने कंसीडर कर ली 1 3 एंड 5।
ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट पी टर्म, पी की वैल्यू मैं 2 मान देता हूं। ओके, तो बच्चों पी की वैल्यू 2 मान ली और क्यू की वैल्यू मैं मान लेता हूं 3। क्यू की वैल्यू क्या मान लेता हूं 3। इसने बोला है बच्चों सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, पी की वैल्यू 2 है तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितना बनेगा आपके पास बच्चों 4 नहीं बनेगा, कितना बनेगा 4 बनेगा। ठीक है, एसपी आ गया ये। और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म कितना बनेगा आपके पास बच्चों 9 बनेगा। कितना बनेगा बच्चों 9 बनेगा। इसने बोला ये किसके बराबर है बच्चों पी स्केयर, पी मीन्स 2 का स्केयर अपॉन में क्यू स्केयर मीन्स 3 का स्केयर। तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये रेशो तो सही मानने लग रहा है। तो जो हमने माना बच्चों वो बिल्कुल सही माना है। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि ये बताओ एपी के अंदर उन टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन था। द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस। भाई कॉमन डिफरेंस तो कितना इनका 1, 3 और 5 का बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना आने लग रहा है 2 आने लग रहा है। तो बोला फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना 2 है। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द कॉमन डिफरेंस। भाई ये बोल रहा है फर्स्ट टर्म ट्वाइस है कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस का ट्वाइस तो कितना होगा बच्चों आपके पास डी का 4 होगा, ऐसा तो नहीं है। द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म। बच्चों कॉमन डिफरेंस 2 टाइम है किसके फर्स्ट टर्म के, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना 2, तो बच्चों क्या आ गए 2 टाइम है इसके। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द रियल रूट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके नंबर ऑफ रियल रूट अपने को बताना है। एक बात बताना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 0 के, 0 के इक्वल है। तो बच्चों ये 0 के दोनों का स्क्वायर हो रखा है, तो क्या ये 0 के इक्वल कब पॉसिबल है बच्चों, ए भी 0 बन जाए और बी भी क्या बन रहे 0, तभी तो पॉसिबल है ये। ठीक है, तभी ये क्या बच्चों पॉसिबल है। तो एक बात बताओ बच्चों, जब ये तीनों के तीनों एक साथ 0 बनेंगे तो बच्चों तभी तो क्या आएगा ये अपने पास 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, क्या कोई ऐसी कंडीशन पॉसिबल है जब एक ही टाइम पे बच्चों ये तीनों 0 बन जाए। 1 पुट करेंगे तो ये 0 बनेगा, 3 पुट करेंगे तो ये 0 बनेगा, 5 पुट करेंगे तो ये 0 बनेगा, एक साथ 0 तो नहीं बन सकते। इसका मतलब बच्चों इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं है। बाकी आप बच्चों इसको सोल्व करके इसका डी लेस देन डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 आएगा, मींस इसके इमेजिनरी रूट्स है, तो कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई आपके पास बच्चों, इसने बोला 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में, मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों 3 साइन स्क्वायर नहीं सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस में, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया पाई आ गया। तो ये कितना आ गया अपने पास पाई बाय 2 आ गया बच्चों। तो 3 साइन इनवर्स एक्स कितना आ गया अपने पास पाई बाय 2 बोल सकते हो ना इसको, इसको क्या बोलोगे बच्चों पाई बाय 2 साइड जाएगा तो क्या बनेगा पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स एक्स कितना आ गया बच्चों अपने पास पाई बाय 6 आ गया। इसका मतलब बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू किस पे आएगा बच्चों पाई बाय 6, 30 डिग्री कितना आएगा 1/2 आएगा। और अपने को जरूरत किसकी है भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस में 4 कोस, इसकी जरूरत है ना अपने को 4 कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख लूं बच्चों में कोस इनवर्स एक्स प्लस में 3 कोस इनवर्स एक्स, ये तो कितना बन गया पाई बाय 2 बन गया। कितना बन गया पाई बाय 2 प्लस में 3 बच्चों ये कितना आ गया अपने पास कोस इनवर्स, ये कितना 1/2 है। कितना बच्चों ये 1/2 है। और ये 1/2 किस पे होगा अपने पास पाई बाय 2 प्लस में 3 इंटू में कोस इनवर्स 1/2 किस पे होगा पाई बाय 3 पे होगा। 3 से 3 कितना आ गया बच्चों अपने पास 3 पाई बाय 2 आ गया। कितना आ गया 3 पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, इन ट्रायंगल एबीसी ए बाय कोस ऑफ ए बी बाय कोस ऑफ बी अपने को ये दे रखा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया पूछा। एक बात बताओ बच्चों, अपने पास एक कंडीशन ये भी तो होती है ए बाय साइन ऑफ ए इक्वल्स टू बी बाय साइन ऑफ बी इक्वल्स टू सी बाय साइन ऑफ सी। तो बच्चों अगर इन दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करोगे ए से ए बी से बी सी से सी कट गया तो क्या आ गया tan ऑफ ए इक्वल्स टू tan ऑफ बी इक्वल्स टू tan ऑफ सी आ गया। इसका मतलब कैसी ट्रायंगल बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चों अपना एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, कितना आ गया बच्चों 36, कितना आ गया 9√3, 9√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चों इस इक्वेशन के अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने से पूछे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने से इस इक्वेशन के पूछे। ओके देखो भाई मैं बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं भाई, इसको tan ऑफ 3x उस साइड लेके जाऊंगा मैं तो 1/cot ऑफ 3x होगा इक्वल टू क्या आ गया
कोट ऑफ 2x आ गया, तो tan ऑफ 3x क्या आ गया बच्चों, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस में 2x नहीं लिख सकते इसको, तुम बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको। ओके, तो एक बात बताओ बच्चों, इसके सॉल्यूशन निकालने की इक्वेशन क्या बनती थी इसकी, 3x इक्वल टू n पाई प्लस में बच्चों पाई बाय 2 माइनस में 2x आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहां से एक सेकंड रुको, बिल्कुल 1/3 इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई, 2x को इस साइड ले आओ, पहले 2x को क्या करो इस साइड लेके आओ, तो बच्चों कितना बन गया 5x इक्वल टू में n पाई प्लस में पाई बाय 2 बन गया। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 n पाई प्लस में पाई बाय 2। बच्चों जब आप n की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो बच्चों ऐसी 5 वैल्यू होगी 0 से पाई बाय 2 के बीच में जो अपनी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, देखो इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ जल्दी से, ज्यादा लंबे वीडियो में नहीं बनाना चाह रहा बच्चों। तो अपने पास क्या बन गया, इन अ ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल दे रखी है, व्हाट इज दी वैल्यू, इस ये वैल्यू दे रखी है बच्चों, इसकी वैल्यू अपने से पूछिए। अगर एबीसी ट्रायंगल है तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा बच्चों, पाई के इक्वल होगा, तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा, पाई माइनस सी होगा। तो tan ऑफ a प्लस बी किसके बराबर होगा, tan ऑफ पाई माइनस सी होगा अपने पास। तो tan ऑफ a प्लस में tan ऑफ b इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इक्वल टू माइनस में कितना बन गया, tan ऑफ c बन गया। तो बच्चों अपने पास यहाँ से tan ऑफ a प्लस में tan ऑफ b ये उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, तो माइनस tan c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इस साइड उठा के ले आता हूँ। tan c इक्वल टू कितना बन गया अपने पास, tan a tan b और tan c। और इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है बच्चों, इसकी वैल्यू k दे रखी है। तो tan a tan b इंटू में tan c की वैल्यू k है। जब बच्चों इसको आप पलट दोगे तो कोट a कोट b कोट c किसके बराबर होगा, 1/k के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ n इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है बच्चों, n इसका रूट दे रखा, मैं आपको इस क्वेश्चन का हिंट देता हूँ। n इज द रूट ऑफ दिस, तो पूछा है इस इक्वेशन का दे रखा, तो p प्लस m इंटू एन की वैल्यू पूछिए। बच्चों n इसका अगर रूट है तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, n स्क्वायर प्लस में p n प्लस m इक्वल टू 0। बच्चों m इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, m स्क्वायर प्लस में p m प्लस में n इक्वल टू 0। बच्चों दोनों को इक्वेट कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस में p n, क्योंकि दोनों इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू m स्क्वायर प्लस में p m प्लस में n। इसको जब सोल्व करोगे बच्चों आप लास्ट में क्या पाओगे, कर देता हूं मैं सोल्व, देखो n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, p m प्लस में n माइनस p n माइनस में m आ गया। बच्चों यहाँ से क्या आ गया आपके पास, n प्लस m इंटू n माइनस m आ गया। यहाँ से p कॉमन ले लो बच्चों आप, तो p जब कॉमन ले बच्चों आप तो कितना आ गया, m माइनस में n आ गया। ओके, यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ गया, ये n माइनस में m आ गया। यहाँ से बच्चों आप क्या कॉमन ले लो, n माइनस m कॉमन ले लो, n माइनस m जब मैं कॉमन लूंगा बच्चों माइनस p प्लस 1 करो इसको, ठीक है, तो अपने पास क्या है, ये अब कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, p को इस साइड ले आना, ठीक है, p को क्या करोगे इस साइड उठा लाओगे तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। In how many ways can a student choose n minus 2 course out of n course if 2 course are compulsory? तो बच्चों 2 कोर्स तो क्या है, कंपल्सरी है। टोटल कोर्स कितने थे, n माइनस 2 थे, तो बच्चों n माइनस 2 में से 2 तो कंपल्सरी है ही, तो सिलेक्ट कितने करने हैं, n माइनस 4 सिलेक्ट करने हैं। तो कितना आ गया बच्चों, जब n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपने पास किसके बराबर होगा बच्चों, n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 2 माइनस n प्लस में 4 का फैक्टोरियल। जब बच्चों आप इसको सोल्व करोगे तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, डी सेटिस्फाई करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, इन दी एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन दे रखी है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना दे रखा है 35, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। बच्चों इस एक्सपेंशन को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर p प्लस क्यू लिख सकता हूँ, और 1 प्लस एक्स की पावर जब n होता है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बच्चों क्या होता है आपके पास, nc3 होता है। n की वैल्यू क्या है p क्यू, c कितना आएगा 3,
बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर एन में 1 प्लस एक्स की पावर एन में बच्चों एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या रहता है, NC3 रहता है। ओके, तो बच्चों ये किसकी इक्वल देगा, 35 के इक्वल। जब आप ऑप्शन से उठा के करोगे तो सी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इसे। 7C3 किसके बराबर होता है, 35 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अपने से इसकी वैल्यू पूछी है बच्चों, ठीक है। यहां से मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, n इक्वल टू 1 to 20 देर का, मैंने आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया तो कितना बन गया ये, आयोटा की पावर -1 बचेगा, तो इसे क्या करना, 1 बाय आयोटा प्लस में 1 प्लस में n कॉमन लिया था तो आयोटा बच गया आपके पास बच्चों। तो समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 20, तो 1 बाय आयोटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, माइनस आयोटा आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो कितना बन गया, आयोटा की पावर n बच्चों, आयोटा की पावर n, n+1 n+2 n+3 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर बच्चों। 4 कंजुगेटिव पावर हो आयोटा की अगर, तो क्या आंसर आता है 0। तो ये कितने बार है बच्चों, 4 4 4 4 5 बार है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता तो वो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज सकते हो, हम उनके लिए और वीडियो बना देंगे। ओके, ठीक है बच्चों, जय हिंद, थैंक यू।